एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सरसाइज करना है 6.3। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक करे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है अब, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस टू होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। तो यहाँ पे क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, फर्स्ट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 हो जाता। उसके बाद कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज y माइनस वाई मीन्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये जो दोनों पॉइंट को लेके, मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 x2 y2 लेना पॉइंट्स। तो y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2। देन 4 माइनस 0 इज 4 ओनली, 4 माइनस 2 इज 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो m मीन्स स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू 2 आ रहा। स्लोप को हम m से भी इंडिकेट करते हैं और dy बाई डी एक्स से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो इसका क्या मतलब है, टेंजेंट की वैल्यू यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस कॉर्ड के इक्वल है। ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप दोनों इक्वल है। तो कैसे लिखना आप, 2 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 2 लिखना। तो बोथ साइड से 2 2 कैंसिल हो गया, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 1 होता, माइनस 2 आर एच में जाके प्लस 2 हो गया। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ गए। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन में पुट करो। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू है तो x के प्लेस पे 3 रखना है, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, देन 3 माइनस 2 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। तो y इज इक्वल्स टू 1 आ रहा। सो द पॉइंट ऑन द कर्व आर 3, 1। क्वेश्चन में आपको फाइंड द पॉइंट्स पूछा था, तो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे 3, 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। यहाँ पे भी पॉइंट्स फाइंड करना है। कर्व दिया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। सेम आप इसका डिफरेंशिएट करके स्लोप जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं वो स्लोप, और इसमें से स्लोप निकालना है m, और उन दोनों को इक्वल में रखना है। तो फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 11x का 11 होता, 5 कॉन्स्टेंट है। नाउ द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, इसका स्लोप हम लोगों को फाइंड करना है। या तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता, या फिर हम जो भी ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन देता, जो भी इक्वेशन देता उसको इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू है, c की प्लेस पे 11 है, एम एक्स मतलब m जो रहता वो x का मल्टीप्लायर रहता, x के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब एटलीस्ट 1 रहता, तो उस हिसाब से m इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये स्लोप 1 आ रहा, और इस इक्वेशन ऑफ कर्व का ये स्लोप डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11 आ रहा। इन दोनों को इक्वल में रखना है। तो ये जो m की वैल्यू 1 है हम इस डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे रख देंगे, क्योंकि ये भी स्लोप रहता डी वाई बाई डी एक्स भी, और ये भी स्लोप रहता। तो 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11, माइनस 11 एल एच एस पे आया तो 1 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 12 होता, इधर 3x स्क्वायर है, देन 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो रहा। एक्स स्क्वायर है, रूट लगाए बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 2 होता, मतलब एक्स के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक प्लस 2 एक माइनस 2। अब हम लोग को y की वैल्यू फाइंड करना है, तो गिवन पॉइंट्स को आप इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट हम x इज इक्वल्स टू 2 लेंगे यहाँ पे, देन 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 क्यूब इज 8 होता, माइनस 11 2 ज़ा 22 प्लस 5, इसको आप 8 प्लस 5 करना, और 22 में से 13 आप माइनस करेंगे तो माइनस 9 आता। अगर हम चाह रहे तो इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं इसको, मतलब x की प्लस पे 2 रख रहे हैं, माइनस 9, 2 माइनस 9 सॉरी 2 माइनस 11 बोले तो माइनस 9 ही होता है यहाँ पे भी। और अगर हम x माइनस 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 2 क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होता, माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22 प्लस 5,
तो 22 + 5 मीन्स 27, 27 में से 8 माइनस करें तो 19 बचता। लेकिन अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो -2 - 11 मतलब -13 होता। तो यहाँ वैल्यू दूसरी आ रही। तो पॉइंट्स तो दो आ रहे, लेकिन ये जो है फर्स्ट पॉइंट 2, -9 हो रहा, सेकेंड पॉइंट -2, 19 हो रहा, बट -2, 19 डज नॉट लाई ऑन दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -1, सो विल देयरफॉर point on the curve is only 2, -9. Then next question number 10 to 14 ऑलरेडी आप लोग करे सो है। नाउ कम टू द 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x square minus 2x plus 7, which is first parallel to the given line and second b is perpendicular to the given line. First parallel to the given line करना है। तो जो भी गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, उसका डिफरेंशिएट करो तो dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2x - 2 आ रहा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हम लोगों को 2x - y + 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू mx + c। तो कैसा करेंगे हम, ये -y RHS में गया तो +y होता और इधर बच रहा 2x + 9, तो y इक्वल टू 2x + 9 हो रहा। एट द प्लेस ऑफ m वी आर हैविंग हियर 2, देन स्लोप m इज 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा फर्स्ट ऑप्शन में, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। पैरेलल का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ कर्व का स्लोप और इस इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप दोनों इक्वल रहते हैं, m1 इक्वल टू m2। तो इस इक्वेशन ऑफ कर्व का स्लोप 2x - 2 है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप 2 आ रहा। तो 2 ये 2 इक्वल टू 2x - 2 लिखे। -2 RHS में गया तो +2 होता, तो 2 + 2 इज 4, देन यहाँ पे 2x है, तो इस 2 को आप इसके डिवाइड में लेके गए तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा। अब x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करो। x की प्लेस पे 2 मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 × 2 + 7, 2 स्क्वायर इज 4 - 2 × 2 = 4, तो -4 + 4 कैंसिल होके y इज इक्वल्स टू 7 आ रहा। तो द पॉइंट्स आर 2, 7। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा आपको क्वेश्चन में, तो y - y0 इज इक्वल्स टू m × x - x0। m लिखो या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट डालो या फिर dy/dx डालो, एक ही बात है। और पॉइंट्स यहाँ पे 2, 7 है, x0 y0 की जगह पे रखना है। और m दोनों यहाँ पे पैरेलल मतलब m1 और m2 दोनों भी सेम है, तो या तो हम ये स्लोप रख सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं, क्योंकि छोटा वैल्यू ये है तो ये ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं, तो हम 2 रखेंगे। तो y - y0 is 7 is equals to m की प्लेस पे 2, then x - x0 is 2, y - 7 2 × x 2x - 2 × 2 = 4। तो 2x - 4 को आप LHS में लाओ, y ये -2x होता, -7 और ये -4 LHS में आके +4 हुआ। तो y - 2x -7 में से 4 माइनस कर दिए तो -3 होता इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑप्शन का हुआ। सेकेंड ऑप्शन में इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन में ए में बोल रहा था वहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज पैरेलल टू द लाइन और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया। तो सेकेंड ऑप्शन में इक्वेशन क्या दिया, 5y - 15x इज इक्वल्स टू 13। इसको भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 5y इज इक्वल्स टू 15 उधर चले गया, पॉजिटिव होता 15x + 13 बन रहा। तो हम लोग इधर सिर्फ y होना है, तो ये 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है डिवाइड में आता है इधर 15 के, तो 5 3 = 15 मतलब 3x होता और ये 13/5 होता। तो उस हिसाब से m आ रहा हमारा 3 ओनली, m इज इक्वल्स टू 3 आ रहा। तो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तेरा परपेंडिकुलर टू द लाइन का क्या मतलब है, m1 और m2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आना। m1 मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व का स्लोप जो ऊपर फाइंड करें हम 2x - 2, और m2 मतलब अभी जो स्लोप आया 3 इज इक्वल्स टू -1। अब ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6x -2 3 = 6 और ये -1 -6 RHS में आ गया तो +6 होता, -1 + 6 मीन्स 5
और ये जो इंटू वाला 6 है इसके डिवाइड में आ गया तो x इज इक्वल्स टू 5/6। अब हम लोग को y फाइंड करना है, तो जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह 5/6 रखना है। x की प्लेस में यहाँ पे 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो ये स्क्वायरिंग करना है। 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर इज 36। यहाँ पे ये 2 1 2 2 3 6 करता, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा प्लस 7। फिर आप इसका एलसीएम लेना है, नीचे 36 होता, देन यहाँ पे 25 बच रहा, और इसको यहाँ पे जब हम ऐसा 5/3 इंटू 36 करके देखो आप, 3 1 3 3 2 6, तो 12 इंटू 5 करना, 12 5 60 होता। उसके बाद नेक्स्ट 7/1 है, इंटू 36 कर रहे, तो 7 इंटू 36 करे तो 252 हो गया। देन 252 में आप 25 ऐड करके उसमें से 60 को माइनस करो, 217 आता डिवाइडेड बाई 36। सो द पॉइंट्स आर 5/6 एंड 217 डिवाइडेड बाई 36। अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करना है। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे क्या दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन बोल रहा। परपेंडिकुलर टू द लाइन बोले तो स्लोप का स्लोप इज इक्वल्स m इक्वल टू 3 आया सो है, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब आप कैसा लेना है उसको, -1/m लेना। परपेंडिकुलर अगर रहा तो उस हिसाब से -1/3 होता है यहाँ पे m की वैल्यू। तो m की जगह पे -1/3, y माइनस वाई नॉट इज 217 डिवाइड बाई 36, x माइनस एक्स नॉट इज 5/6। ये जो m है स्लोप आया था हम लोगों को यहाँ पे, लेकिन परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर है इक्वेशन, तो -1/3 लेना उसको आप। अब यहाँ पे एलसीएम लियो, y इंटू 36 में 36y माइनस 217 डिवाइड बाई 36, और यहाँ पे -1/3 है। इसको एज इट इज रखे, ये 3 से ये 36 करता, 3 1 3 3 2 6, तो 36y माइनस 217 है। यहाँ पे जो 12 बच रहा इधर आके मल्टीप्लाई होता है, 12 इंटू 1 मीन्स 12 विथ माइनस, एंड ये x माइनस 5/6 एज इट इज, 36y माइनस 217 एज इट इज। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -12x माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 5/6। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि हम इसको कट कर सकते हैं, 6 1 6 6 2 12। तो देन 36y माइनस 217 एज इट इज, माइनस 12x LHS में गया तो प्लस 12x, और यहाँ पे 2 इंटू 5 मीन्स 2 5 10 होता, यहाँ पे पॉजिटिव है, LHS में गया तो नेगेटिव होता, इक्वल टू 0। देन 36y प्लस 12x लिखो, और -217 और -10 ऐड हो जाके -227 होता, इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, गिवन इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx आता, तो dy बाई dx में x की प्लेस पे 2 पुट करने पे जो एक वैल्यू आती, और -2 पुट करने पे भी सेम वही वैल्यू आना, मतलब एक बार +2, एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करो, सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू -2 पुट करो। अगर दोनों आंसर सेम आ रहा है दैट मीन्स द 2 पॉइंट्स आर पैरेलल। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई dx इज इक्वल्स टू y लेना आप लोग। इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का मतलब गिवन है यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल्स टू y। तो फर्स्ट y का डिफरेंशिएट करते हैं आप, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाता, और सेकंड गिवन क्या दिया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y दिया, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आ रहा। फिर इस dy बाई dx की जगह पे नीचे आप y लिखना, क्योंकि dy बाई dx इक्वल टू y है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाती, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाती। लेकिन हम y रहा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, उस y की जगह पे फिर से अब ये गिवन इक्वेशन में जो एक्स क्यूब है उसको पुट करना, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर होता। दोनों को एक साइड ला के आप एक्स के वैल्यूज फाइंड करो, फिर गिवन इक्वेशन में रखो एक्स की वैल्यू, आपको y का आंसर आ जाता। ट्राई दिस वन ऑल्सो। Then question number 18 is, for the curve y is equals to 4x cube minus
2x⁵, देन फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x⁵। डिफ्रेंशिएट करते 4x³ का 3x² होता, तो 4 इंटू 3 मीन्स 12x² माइनस 2 इंटू x⁵ का 5x⁴ होता, 5 इंटू 2 मीन्स 10x⁴। उसके बाद ये स्लोप हुआ हमारा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पॉइंट्स नहीं दिया तो हम एट एक्स वाई बोल के ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई माइनस वाई नॉट की जगह पे y पुट करेंगे हम, m मतलब ये dy/dx एंड x मतलब एक्स नॉट की जगह पे x रख देना। और टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन का क्या मतलब है, ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स जीरो है तो यहाँ पे जीरो रखो और इधर जीरो रखो, तो यहाँ पे सिर्फ आप माइनस वाई बचता और इधर 12x² माइनस 10x⁴ इधर बचता माइनस एक्स, इधर का माइनस माइनस चले गया। देन y इज इक्वल्स टू 12x² को इस x से इंटू करे तो 12x³ होता माइनस 10x⁴ इंटू एक्स मीन्स 10x⁵। और y की जगह पे गिवन इक्वेशन रखो 4x³ माइनस 2x⁵, और इधर का पूरा एज इट इज़ है। उसके बाद सबको एक साइड लेके आना, सिंप्लीफाई करो तो इस तरह से आता है फिर बच रहा है इधर x⁵, इधर x³, इसको इधर लेकर आए x³ माइनस x⁵ माइनस x³ बच इक्वल टू 0। दोनों में से x³ कॉमन आता, इधर x² बचता, यहाँ पे 1 बचता इक्वल टू 0। सेपरेट करना, x³ इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 होता और x² माइनस 1 इक्वल टू 0 है, -1 उधर गया +1 होता, रूट लगाए तो x की वैल्यू +r−1 आती। x के 3 वैल्यूज आ रहे 0 एंड +r−1। अब हम y की वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y में हम x के प्लेस पे 0 पुट कर रहे तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0, मतलब x 0 रखे तो y भी 0 हो जाता। अब हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 4 इंटू 1³ माइनस 2 इंटू 1⁵। तो 1³ इज 1 ओनली एंड 1⁵ मीन्स दैट इज ऑल्सो 1 ओनली। तो 4 1s are 4 माइनस 2 1s are 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2 ओनली। अब -1 रख रहे, 4 इंटू -1³ माइनस 2 इंटू -1⁵। -1 का क्यूब -1 ही होता, 4 इंटू -1 मीन्स -4, -1⁵ इज ऑल्सो -1, तो -2 इंटू -1 मीन्स +2, तो -2 4 + 2 मीन्स -2 आंसर आता। तो मतलब x 0 तो y 0 आया फर्स्ट, देन x 1, देन y 2, x -1 तो y -2। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे आपको फाइंड ऑल द पॉइंट्स पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, find the points on the curve x² plus y² minus 2x minus 3 at which tangents are parallel to x-axis। आप लोगों को मैं बताई थी tangent are parallel to x-axis means dy/dx is equals to 0 आता, तो यहाँ पे dy/dx की प्लेस पे 0 पुट करना। डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0 होता, तो dy/dx की जगह पे 0 पुट करके सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आती और इस x जो x के वैल्यूज़ 1 आ रही है फिर 2 आ रहे हैं उनको आप इस गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे पुट करें तो आपको y की वैल्यूज़ आते हैं। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स पूछा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना है, पॉइंट्स ऑलरेडी दिया आपको, am² मतलब x की प्लेस पे, am³ मतलब y की प्लेस पे रखो। फॉर द कर्व ay² इज इक्वल्स टू x³, इसका डिफ्रेंशिएट करना, dy/dx वो रहता स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बनाना रहा तो -1 dy/dx कर देना, तो वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता, उसमें y की और x के प्लेस पे ये वैल्यूज़ रख देना तो वो स्लोप हो जाता। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में x0 और y0 की जगह पे ये दोनों पॉइंट्स पुट करके इक्वेशन फाइंड करना। नेक्स्ट इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to x³ plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equals to 0। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएट करें, dy/dx आता, मतलब वो स्लोप रहता एक, और इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेके इसमें से सेकेंड स्लोप लेना। पैरेलल का मतलब है दोनों स्लोप्स को इक्वल में रख देना, मतलब इसका जो स्लोप की वैल्यू आती उसको इसके dy/dx के प्लेस पे रखना, रखने के बाद
एक जो इक्वेशन है उसमें पूरे एक्स के वैल्यूज़ रहते हैं और उनको सिंप्लीफाई करके एक्स लाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू है, तो एक्स के 2 वैल्यूज़ आते सपोज, वो दोनों एक्स के वैल्यूज़ को आप इस गिवन इक्वेशन में पुट करो, वाई के वैल्यूज़ आते, तो एक्स और वाई के वैल्यूज़ को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना है आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स लेके सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद तो जब हम इसमें से स्लोप ले रहे हैं तो आप उसको -1/dy/dx लेते हैं, और इसमें से जो स्लोप ले रहे हैं आप उसको भी -1/m लिखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल होना है यहाँ पे, तो इसका जो स्लोप आ रहा है उसको -1/dy/dx लिख देना। इसका जो भी आंसर आ रहा मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy/dx रहता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट रहता है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोल दो, जो आंसर आ रहा उसको -1/, में लिखना, वो एक स्लोप होता। इसमें से जो आप स्लोप निकालते हैं एम की वैल्यू, सपोज एम की वैल्यू यहाँ पे जो भी है आपको 1/14 ऐसा आती, तो उसको भी आप -1/m में लिखना है, तो -1/1 डिवाइडेड बाई 14 मतलब 14 ऊपर आ जाके -14 होता। सपोज आप सॉल्व करो उसको, उन दोनों को इक्वल में रखेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद एक्स के वैल्यू आते, फिर गिवन इक्वेशन में रखो वाई के वैल्यूज आते हैं, और एक्स वाई के वैल्यूज़ को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना है आपको। देन नेक्स्ट 22 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों भी करना है। तो द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट at स्क्वायर प्लस 280, पॉइंट्स दिया आपको x नॉट y नॉट के, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका डिफरेंशिएट करना, स्लोप आता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता, ये पॉइंट्स लेके इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल करने के टाइम पे जो dy/dx आता है उसको -1/dy/dx में लेना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करना उसको यूज करके। देन नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल्स टू k कट्स एट राइट एंगल। कट्स एट राइट एंगल बोले तो परपेंडिकुलर है समझो, इसमें का स्लोप m1, इसका स्लोप m2, परपेंडिकुलर मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो आंसर आपका आना है इफ प्रूव दैट करो बरा, इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको करके देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 में दो इक्वेशंस दिया, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज एक है और एक्स वाई इज इक्वल्स टू के एक है। अच्छा, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है, अगर मुझे सिर्फ x होना है तो y जो मल्टीप्लिकेशन में k के डिवाइड में आता, तो x इज इक्वल्स टू के बाई वाई हो रहा। ये x की वैल्यू मैं इस x की जगह पे पुट करूँगी, k बाई वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देन y जो डिवाइड में है इधर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई क्यूब हो जाता, k इज इक्वल्स टू वाई क्यूब हो रहा। अगर आपको सिर्फ y होना है तो बोथ साइड क्यूब रूट लगाना पड़ता, क्यूब रूट लगाएंगे ऐसा, तो 3 कट जाके y आता और इसका पावर 1/3 बचता। तो यहाँ पे है डायरेक्ट वो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू होना है आपको, तो यहाँ आप x इज इक्वल्स टू वाई की प्लेस पे k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर लिखे, तो ये बन जाता k टू द पावर 2/3। तो द पॉइंट्स आर k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3। नाउ फर्स्ट अब सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है। अच्छा, फर्स्ट को ही नहीं करे अभी हम लोग, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएट 1, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx, देन dy/dx होना है सिर्फ, ये जो 2y इंटू में है इधर 1 के डिवाइड में आ जाता है, dy/dx इक्वल्स टू 1/2y, देन 1/2 y की प्लेस पे ये वैल्यू y की k टू द पावर 1/3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। अब सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है, सपोज हम लोग वाई वन साइड करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई रहता, तो ये एक्स के डिवाइड में आता, तो वाई इज इक्वल्स टू के बाई एक्स हो रहा। डिफरेंशिएट करे तो ये के साइड में है समझो, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता, तो उस हिसाब से ये -k/x स्क्वायर हो गया। देन ऊपर k है, -k है, नीचे x है, x की जगह पे हम k टू द पावर 2/3 लिखना है, फिर उसका स्क्वायर है, तो ये बनता k टू द पावर 2 टू द 4/3। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक k इंटू k टू द पावर 1/3। तो आप लोगों को मालूम है बेसिस अगर सेम है तो पावर ऐड होता है, मतलब इसका पावर सपोज 1 है
1 + 1/3 एलसीएम लेंगे तो 4/3 होता। तो मतलब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करी। ऐसा करने से ये वाला के और ये वाला के कट जाके ऊपर बच रहा -1 और नीचे बच रहा k⁻1/3। तो ये फर्स्ट लाइन का डिफरेंशिएट मतलब फर्स्ट स्लोप, ये सेकेंड लाइन का डिफरेंशिएट मतलब ये हुआ सेकेंड स्लोप। क्वेश्चन में क्या दिया, द टू गिवन कर्व्स आर कट एट राइट एंगल। कट एट राइट एंगल मतलब राइट एंगल रहता है, एक लाइन ऐसा रहती है, एक लाइन ऐसा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल देखे ना हम उसमें इस तरह से, तो मतलब परपेंडिकुलर मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिखना है। दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है। वो कंडीशन है राइट एंगल या फिर कट एट राइट एंगल या फिर आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट स्लोप आया आपको 1/2 k⁻1/3 इंटू सेकेंड स्लोप आया -1/k⁻1/3 और ये इज इक्वल्स टू ये 1 है। तो 1 इंटू -1 मीन्स -1 डिवाइडेड बाई ये 2 और बेसिस सेम रहे तो पावर ऐड होते हैं, दोनों में से एक के लेते हैं हम। 1/3 + 1/3 2 बार है तो 2/3 हो गया वो, और दोनों साइड से माइनस कट करो। ये जो 2k⁻2/3 था डिवाइड में इधर 1 से मल्टीप्लाई होके 1 इज इक्वल्स टू 2k⁻2/3 होता। अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे। तो इधर 1 क्यूब 2k⁻2/3 का क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता, अब यहाँ पे सेपरेट करो, 2 का क्यूब अलग लिखो, k⁻2/3 का क्यूब अलग लिखो। ये क्यों करें हम, ये जो क्यूब रूट है वो कट करने के लिए। तो ये 1 2 क्यूब 8, यहाँ पे बच रहा k², तो 8k² है रहा, 8k² इज इक्वल्स टू 1। यही आपको प्रूफ दैट करना था, मतलब इफ आपको आंसर आना था 8k² इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूफ दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल और टू हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1। सेम जैसा ये करने वाले हैं वैसा ही करो, इसका डिफ्रेंशिएट करना। तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता, वहाँ पे आप x0 y0 मतलब x0 y0 की जगह x0 y0 ही रखना है, दूसरे नंबर्स नहीं दिया। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करना, उसके बाद नॉर्मल करने के टाइम पे जो dy/dx करे थे उसको -1/dy/dx लिखना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करने के लिए, और वहाँ पे भी पॉइंट x0 y0 ही लेना है, इसको भी ट्राई करो। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू √3x - 2 इज पैरेलल टू द लाइन 4x - 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx यानी कि फर्स्ट स्लोप होता, इसको y इज इक्वल्स टू mx + c से कंपेयर करके m की जगह जो नंबर आ रहा वो मालूम करे तो वो सेकेंड स्लोप होता। दोनों को इक्वल में रखना है, पैरेलल का मतलब दोनों इक्वल में रख के सिंप्लीफाई करो आप, x की वैल्यू आती है आपको, उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो आप, y की वैल्यू आती, x0 और y0 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन चारों में से। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है, y का डिफरेंशिएट मतलब इसका डिफरेंशिएट करो, करने के बाद वो dy/dx होता है, उसको स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोल रहा हूँ तो -1/dy/dx के टर्म में लिखो इसको, इतने को। उसके बाद आंसर में जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करना, करने के बाद इसमें से चारों में से जो ऑप्शन आता वो करेक्ट आंसर। देन द लाइन y इज इक्वल्स टू x+1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y² इज इक्वल्स टू 4x। सेम आपको इसमें से m लेना है, यहाँ डायरेक्ट दिया y इज इक्वल्स टू mx + c के टाइप में है, x के बाजू जो रहता है वो m, मतलब m यहाँ पे एक स्लोप 1 है, इसको सॉल्व करके दूसरा स्लोप लेना है। y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4x, तो इसमें से जो dy/dx आता है वो सेकेंड स्लोप, दोनों को इक्वल में रख के सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आती, x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, y की वैल्यू आती, वो जो 2 पॉइंट आ रहे हैं आपको वो इन चारों में से कौन सा है वो चेक कर लेना है। ओके, ट्राई दिस ऑल क्वेश्चंस।